जय श्री राम। आइए जानते हैं हम श्राद्ध में कौवे को क्यों खिलाते हैं। कौवे को भगवान शनिदेव का वाहन माना जाता है, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व रखता है। बहुत से लोग इस ग्रह से डरते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि यह ग्रह अचानक से हमें मुश्किल और प्रॉब्लम्स देता है जब भी यह हमारे किसी अनफेवरेबल जगह पे बैठा होता है हमारी कुंडली में। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं कौवे के रूप में। इसी कारण से कौवे को खिलाना हमारे उन मृत पूर्वजों को खिलाने के समान देखा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि कौवे जो हैं वो पितृलोक के दूत हैं, मैसेंजर का काम करते हैं। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में हम एक जगह पाते हैं, जयंत जो कि इंद्र का पुत्र था, उसने कौवे का रूप धारण किया और उसको भगवान राम द्वारा श्राप भी मिला क्योंकि वो माता सीता को परेशान कर रहा था। एक बार वनवास के समय में सीता जी जब सो रही थी भगवान राम की गोदी में, तब जयंत उनके पैरों में चोंच मार रहा था। भगवान राम उसे पहचान लेते हैं और उसे श्राप देते हैं। उसे श्राप देते हुए भगवान राम कहते हैं कि अब से तुम एक आँख वाले हो जाओगे और तुम सिर्फ अपनी एक ही आँख को यूज़ कर पाओगे एक टाइम पर, दोनों का नहीं। इसीलिए कौवा जो है वो दोनों आँखों से नहीं देख सकता, सिर्फ एक आँख से देखता है। और अगर वो ऐसा करता भी है तब उसे क्लियर नहीं दिखता। क्षमा मांगने पर भगवान राम ने उसे क्षमा कर दिया और साथ में यह भी वरदान दिया कि जो दो आँखों वाले प्राणियों के लिए भी दिखाई नहीं देता वह कौवे को दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि कौवे के पास ऐसी शक्ति है जो किसी भी जीवात्मा को देख सकती है, चाहे वो प्रेत योनि में हो, पिशाच योनि में हो या पितृ योनि में हो। इसके साथ ही जयंत खुश होता है जब हम कौवे को खिलाते हैं, और एक बार कौवे अगर संतुष्ट हो जाएं तो फिर जयंत उस संदेश को या उस आत्मा की अंतिम इच्छा को आर्य माँ तक पहुँचाता है, जो कि पितृलोक के देखभाल करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको कैसी लगी आज की जानकारी? लाइक करके बताना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्री